दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को लेके। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का अध्ययन कर चुके हैं और जो नहीं किए हैं वो हमारे इस स्टडी एजुकेशन 93 के माध्यम से उसका भी अध्ययन करें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 61 देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न क्रमांक 61 है दोस्तों, भारत का प्रथम शक राजा कौन था। तो जो भारत का प्रथम शक राजा था दोस्तों, वो मोगा था। मोगा भारत का पहला शक राजा था। उसने भारत में शक राज्य की नींव डाली और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों में अपना राज्य बनाया। और प्रश्न क्रमांक 62 देखेंगे दोस्तों, स्ट्रेट गोच की नियुक्ति किसने की थी। तो यवन ने किया था। प्रश्न क्रमांक 63 देखेंगे, 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था। डेमेट्रियस ने किया था। 190 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस नामक यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया और मौर्य साम्राज्य का बड़ा इलाका जीता था। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। प्रसिद्ध जो राजा इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी जो राजधानी बनाई थी दोस्तों, वो बनाई थी तक्षशिला में। कहाँ बनाई थी? तक्षशिला में। मिनांडर प्रथम प्रसिद्ध यवन राजा था। उसने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई थी। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 65 देखेंगे, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था। तो हेलियोडोरस ने बनवाया था। ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में शुंग राजा विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया। उस राजदूत को ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राजा के राज्य के राजाओं ने जारी किए थे। तो यवन के जो राजा थे उन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी कराने का श्रेय दिया जाता है। बृहद कथा की रचना किसने की थी। गुणाढ़ ने किया था। किस सातवाहन के राजा ने शक राजाओं को मालवा को वापस जीता। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने जीता था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने मालवा को शक राजाओं से वापस जीत लिया, जिसे पूर्व में सातवाहन राजा हार चुके थे। इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल में संबंधित है। तो इसमें से जो है दोस्तों, तो नासिक का है शिलालेख संबंधित है। नासिक का शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है। इसे गौतमीपुत्र सतकर्णी की माँ गौतमी ने बनवाया था। इसे गौतमीपुत्र सतकर्णी के अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रिय के मान मर्दन करने वाला बताया गया था। सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तमी की रचना की थी। राजा हल ने किया था। राजा हल सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की, जो कि प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी। तो जो दिया था वो दिया था सातवाहन। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश था, जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी और सातवाहन वंश के राजा खुद भी ब्राह्मण जाति से थे। प्रश्न क्रमांक 72 देखेंगे, अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र में कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8% कर लगाने की जानकारी दी थी। लुम्बिनी में। अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त के रूप में घोषित किया और केवल एक आठवीं हिस्सा कर योग के भूमि में घोषित किया। इस तथ्य का वर्णन नीलिग्वा में रूमदेई के शिलालेखों में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 73 देखेंगे दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के ढोलावीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है। तो सबसे अनोखी जो है, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था।
कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? अवंती, गांधार, कौशल और मगध। सही उत्तर है इसका कौशल और मगध। अवंती और गांधार राज्य गौतम बुद्ध के जीवन के प्रत्यक्ष एवं से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा कौशल के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध के शिष्य थे। मगध का राज्य गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रत्यक्ष संबंधित है। ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो जो इसका है देखते हैं दोस्तों। मुख्य देहाती अर्थव्यवस्था ये गलत है। कई अनाज की खेती ये भी गलत है। कृषि आधारित ये भी गलत है। और वेतन की अधिकता दोस्तों ये ही सही है। तो इसमें कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था में कौन सा कथन असत्य है? तो ये वेतन की अधिकता असत्य है और बाकी सब सत्य है। कौन सा शब्द वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो किया गया था चरण शब्द वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक भाषा की व्याकरण प्राकृतिक प्रकाश की रचना किसने की थी? बररुच ने किया था। मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा सत्य है? तो इसका जो सत्य है, भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। इसका तीसरा कथन सत्य है। भारत प्राचीन काल से ही कभी भी अकाल नहीं पड़ा, ऐसा यह प्रचुर बारिश के कारण हुआ। निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था? साइलैक्स ने लिखा था। ग्रीक लेखों में के अनुसार सबसे पहले साइलैक्स भारत आया और उसने दौरियस नामक राजा ने भेजा। उसके लेख आज नष्ट हो चुके हैं। नाभिवर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? भारत का। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम भारतवर्ष का पुराना नाम नाभिवर्ष था, जो पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पिता राजा नाभ के नाम पर था। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। कराइकल अम्मायार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें जो है केवल 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। इसके अलावा कराइकल अम्मा यार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामत नियुक्त किए गए थे? अशोक ने अपने धम्म या धर्म के प्रचार के लिए महामत नियुक्त किए थे जो उनके धर्म का प्रचार करते थे। इसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकर थे वो अरष्टनेमी थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरष्टनेमी थे। उनका वर्णन ऋग्वेद में है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के में कुल 24 तीर्थकर थे जिसमें से पहले ऋषभदेव और 22वें अरष्टनेमी के नाम से ऋग्वेद में हैं। मातृनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया था? सातवाहन के द्वारा किया गया था। मातृनामा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा थी। मातृनामा सातवाहन राजाओं ने शुरू की। उदाहरण के लिए सातवाहन वंश का सबसे महान राजा सतकर्णी था जिसने अपना नाम अपनी माँ गौतमी के नाम पर गौतमी पुत्र सतकर्णी रखा। मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? चोरी के लिए मनु महाराजा ने मनुस्मृति की रचना की। मनुस्मृति के अनुसार चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिए। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? गौतम के। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार गौतमी पुत्र धर्मसूत्र का था। गौतमी धर्मसूत्र की रचना गौतमी ऋषि ने की। गौतम धर्मसूत्र हिंदू धर्म के 4 धर्मसूत्रों ने से की सबसे पुराना, प्रामाणिक और श्रेष्ठ है।
किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? रामराज ने जीता था। रामराज चोल वंश का एक प्रमुख राजा था। उसकी समुद्री सेना 12,000 की थी। उसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्री शक्ति का परिचय दिया था। इसके अलावा उसने कलिंग को भी जीता। चोल वंश 3री सदी से 11वीं सदी तक राज्य करने वाला दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? लक्ष्मीधर ने किया था। कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर ने की। वह गढ़हलवाल वंश का मंत्री था। गढ़हलवाल वंश कनौज का राजपूत क्षत्रिय वंश था। उसका महान राजा गोविंद चंद था और अंतिम राजा जयचंद था, जो मोहम्मद गोरी से लड़ते हुए मारा गया था। अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेस 1799 से 1840 ईस्वी तक इंग्लिश विद्वान था। वह यंग बंगला आंदोलन का प्रारंभक था। उसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और सर्वप्रथम उसने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? चावल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे बेलन घाटी से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को अग्निवेदिका प्राप्त हुई थी? कालीबंगन से। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, अग्निवेदिकाएँ, जूते हुए खेत आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पाली ग्रंथों की निगंठना निपुत किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को। किस गुप्त राजा ने लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, अर्थात लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन अधिकारी करता था? संहर्ता करता था। मौर्य काल के दौरान राजस्व विकास विभाग का मुख्य अधिकारी संहर्ता होता, जिसका कार्य पूरा राज्य को राजस्व की वसूली का राजस्व का प्रमुख स्रोत था। गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? व्यापार में गिरावट आई थी। गुप्त काल में सिक्कों का कम होना था। गुप्त काल के बाद सिक्कों को अकाल का कारण व्यापार में गिरावट थी। निम्नलिखित में अष्टमहास्थान कौन सा था? तक्षशिला। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकास्य, राजगिरी और वैशाली को बुद्ध ग्रंथों के अष्टमहास्थान के नाम से जाना गया है। तृतीय बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में हुई थी। गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का नाम था राहुल नाम था। क्या नाम था दोस्तों? गौतम पुत्र के पुत्र का नाम था राहुल। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। कैसे लगी आज की वीडियो? हमें शेयर कर कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।